काम से लौटते वक्त उसकी बस का एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में गोविंद की दोनों टांगे टूट जाती हैं। तब से गोविंद घर पर ही पड़ा रहता है और उसकी पत्नी गंगा उसका ख्याल रखती है। सुनिए, मुझे अब कोई काम करना पड़ेगा। सारा पैसे खत्म हो गए हैं और अगले महीने के लिए भी पैसे नहीं है। तुम्हें काम पर जाने की जरूरत नहीं है गंगा। मैं कुछ उपाय सोचता हूँ, तुम चिंता मत करो। मुझे पता है कि आप मुझसे मेहनत नहीं करवाना चाहते हो, लेकिन अगर हम ऐसे सोचने में वक्त बर्बाद कर देंगे तो भूखे मर जाएंगे। भूख से याद आया, आज बहुत अच्छा खाना बना है, उठो खाते हैं जी। ये कहते हुए गंगा अपने पति को उठाकर खाना खिलाती है। वो खाना सच में बहुत स्वादिष्ट था। ऐसा खाना खाने के बाद गोविंद के दिमाग में एक बहुत अच्छा उपाय आता है। गंगा, तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो, क्यों ना हम बचे हुए पैसों से एक छोटा सा स्ट्रीट फूड बिजनेस खोल ले? ये तो बहुत अच्छा आइडिया है और किस्मत से घर में पहले से ही टेबल और कुर्सियाँ भी पड़ी हुई है। ये कहते हुए गंगा और गोविंद अगले दिन सच में एक होटल खोल लेते हैं। वो दोनों अपनी दुकान में मछली फ्राई बनाकर बेच रहे थे। गंगा मछली फ्राई कर रही थी और गोविंद ग्राहकों से पैसे लेकर उन्हें मछलियाँ दे रहा था। लोगों को उनकी मछली फ्राई का स्वाद काफी अच्छा लग रहा था और दुकान पर आने वाले सब लोग वो उनकी दुकान ज्यादा भीड़ वाली जगह पर ना होने की वजह से गंगा और गोविंद का आधा सामान नुकसान में ही जा रहा था। दुकान तो चल रही है, लेकिन जैसे हमने चाहा था वैसे नहीं चल रही है। ऐसे हो तो हमारे पास अगले दिन दुकान लगाने के लिए भी पैसे नहीं बचेंगे। ऐसे हम अपने घर के सामने दुकान लगाएंगे तो सिर्फ यहाँ से गुजरने वाले ही आएंगे। अगर हम एक रेडी पर रखकर गांव में से एक चक्कर लगाते हुए बाजार में व्यापार करेंगे तो शायद हमें ये नुकसान नहीं झेलना पड़े। ये कहते हुए अगले दिन से गंगा और गोविंद एक रेडी पर चूल्हा और सामान रखकर गांव में से होते हुए बाजार में जाते हैं। गंगा रेडी को धक्का दे रही थी और गोविंद अपने व्हील चेयर पर बैठकर उसके पीछे पीछे चलते हुए, मछली ले लो मछली, ताजा ताजा गरम मछली फ्राई, मछली ले लो मछली, ऐसे पुकारते हुए आ रहा था। उसकी आवाज सुनकर बाजार में जाते वक्त ही ढेर सारे लोग गलियों में ही उनसे सारे फिश फ्राई खरीद ले रहे थे। ऐसे गलियों में घूमने की वजह से उनकी अच्छी कमाई हो रही थी, इसलिए गोविंद और गंगा गलियों में घूमना बंद करके बाजार में ही एक दुकान लगा लेते हैं। उनके फिश फ्राई का स्वाद इतना अच्छा था कि वो खाने के लिए लोग पड़ोसी गांव से भी आने लगे थे। पता नहीं तुम अपनी मछलियों में क्या डालकर बनाते हो। मैं हफ्ते में एक बार पड़ोसी गांव से जरूर खाने के लिए आता हूँ। सच में इनकी मछली फ्राई का कोई जवाब नहीं है। ये बात सुनकर दोनों पति पत्नी काफी खुश होते हैं और कुछ ही दिनों में अपनी आर्थिक स्थिति अच्छे से मजबूत कर लेते हैं। इतने दिनों से गंगा को मछली फ्राई करते हुए देख रहा गोविंद गंगा से भी अच्छे से फिश फ्राई करना सीख जाता है और अपनी पत्नी को एक मालकिन की तरह रखकर गोविंद एक छोटी सी स्ट्रीट फूड शॉप से एक बड़ी सी होटल खोल लेता है। आखिरकार तुमने फिर से सब कुछ पहले जैसा कर दिया, या फिर